हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज जो हम बात करेंगे नई जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिल जाती है आपको। इसमें जो है आप जो है एक मेडिकल असिस्टेंट के रूप में जॉब कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जैसे कारण आपको ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन आपको टाइम टू मिल जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या जॉब नोटिफिकेशन है पहले। ठीक है, तो देखिए इंडियन एयरफोर्स इनवाइट करता है आपको, ठीक है, टेक्निकल जो पोस्ट है मेडिकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और ये देखिए, इसकी बात करें तो आपका जो मेल कैंडिडेट टू द अपीयर इन द रिक्रूटमेंट जो कर रहा है 1 फेब 2023 से लेकर 8 फरवरी 2023 तक है। तो ज्वाइन ऑफ द IAF एज ए एयरमैन इन द ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर द इंटेक ऑफ 1/2023। ठीक है, तो ये था आपका, ये तमिलनाडु चेन्नई में है। देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि आपका मेडिकल असिस्टेंट का है तो कैंडिडेट शुड बी द अनमैरिड एंड बॉर्न बिटवीन द 27 जून 2002 से लेकर 27 जून 2006, इसके बीच में ही बॉर्न होना चाहिए। सबसे बड़ा ये टर्म कंडीशन इनमें लगाया गया है हमेशा। फिर है मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट ऑफ डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी। देखिए यहाँ डिप्लोमा बीएससी नहीं, यहाँ बी फार्म है, इन्होंने गलत लिखा है। ठीक है, पीसीआई के द्वारा जो है बीएससी नहीं बी फार्म करवाया जाता है। तो वो फार्मेसी काउंसिल इंडिया के द्वारा आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और शुड बी द, और कहते हैं मेरिट कैंडिडेट शुड बी द बॉर्न बिटवीन इतना इतना। अब देखिए यहाँ पे आता है इनके एजुकेशन, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं ये, तो क्वालिफिकेशन इनके मांगते हैं कि आपके पास 10+2 होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास जो है कैंडिडेट शुड बी द इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट होना चाहिए। आपके पास डी फॉर्म है या बी फॉर्म, ठीक है, होना चाहिए। उसको पीसीआई के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए 1948 एक्ट के अनुसार। तो इसको घबराने की बात नहीं है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आप इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में जो है अपने कोर्स को कंप्लीट किए हुए हैं, चाहे डी फॉर्म हो चाहे पी फॉर्म हो, और आप जो है इस फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और सबका सपना होता है कि इंडिया, हम अपने देश के लिए हम कुछ करें, तो ये चीज़ है उनके लिए। और पात्र है तो इसमें एयरमैन ग्रुप वाई की जॉब है इसमें। और टाइम और रिपोर्टिंग मैंने आपको बता दिया है कि 6 AM ऑन 1 फरवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 एंड 7 फरवरी 2030 रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, और लास्ट डेट ऑफ द रिपोर्टिंग ये दिया गया है, और स्टेट डिस्ट्रिक्ट कवर, ठीक है, ये कवर करेंगे। ठीक है, और इनकी जो मेन साइट है आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और यहाँ पर स्कैन QR फॉर द डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो दिया गया है। तो इसका हम स्कैन करके अभी हम देखते हैं कि तो यहाँ पर देखिए इनकी एडवर्टाइजिंग रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। इसको हम जो है खोलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिसमें कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि मेडिकल असिस्टेंट की जो जॉब थी वो भी आपको सामने जो है रख दी गई है। ठीक है, इसमें सारी डिटेल जो है अब हम एक-एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या इसमें डिटेल दी गई है। तो देखिए, आप आइए बात करते हैं। सिलेक्शन इन द इंडियन एयर फोर्स इन द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ये सब चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए मेल कैंडिडेट, ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए क्या है, डेट है 1 फरवरी टू 2 फरवरी, 4 फरवरी से 5 फरवरी, और ये 7 से 8 फरवरी रखी गई है, जिसमें तीनों मेडिकल असिस्टेंट की है। और फिजिकल फिटनेस क्या क्या होगा इसके अंदर, ये हम लोग एक बार देखते हैं। तो फिजिकल फिटनेस, रिटेन टेस्ट, एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट, एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 2, और मेडिकल अपॉइंटमेंट। ठीक है, ऑल द डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ द तमिलनाडु, केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी। ठीक है, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसमें भी रखा गया है, और 7 से 8 को भी रखा गया है। तो देखिए इसमें और क्या देखने को मिलता है। ठीक है, द रिक्रूटमेंट शैल बी कंडक्ट बाई 6 AM ऑनवर्ड टू एबव द ओनली कैंडिडेट फुलफिल द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। ठीक है, डोमिसाइल यहाँ पे मांगा गया है। एलिजिबल कैंडिडेट रिपोर्टिंग द एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है, चेन्नई, यहाँ दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि फार्मेसी मांगी गई है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैंने डिटेल में बता दिया गया है। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो एलिजिबल टू अपीयरिंग द एयरफोर्स स्टेशन चेन्नई इन द कैंडिडेट शैल बी द रिक्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट फॉर्मिंग। ठीक है, सेटिस्फाइड जो करते हैं द कॉलेज इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट टू बी पास द क्वालिफिकेशन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड यूटी ऑफ पांडुचेरी। यही लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ द नेम
of the state district not mention which the name of the institute the certificate या मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द गेजेट ऑफिस ऑफ, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखाना होगा गेजेट। अब है परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड यूटी ऑफ द पांडुचेरी हु इज पास द qualified examination from anywhere in India shall produce the domicile certificate period to the commencement of examination, ठीक है। सन ऑफ द सेविंग, ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा यदि आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो। फिर यहाँ पे कुछ फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात की गई है जिसमें चेस्ट, वेट, हियरिंग, डेंटल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर मेडिकल असिस्टेंट है तो विजन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर और कलर विजन की बात की गई है। जनरल हेल्थ की बात भी कही गई है जिसको आप देख सकते हैं। फिर है कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। बॉडी टैटू, ठीक है। जब परमानेंट बॉडी टैटू सेल नॉट बी परमिटेड, नहीं दिया जाएगा। कोई भाई बनाओ ना लिया तो दिक्कत है। ओनली सिख कैंडिडेट हु द रिलीजियस, ठीक है। यहाँ पे भी सिक्स भाई लोग भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर भी कुछ चीजें जो हम टर्म और कंडीशन पढ़ते हैं और इसको एक एक चेक करके फिर और देखते हैं। बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, ठीक है। ये सब चीजें आप देख लीजिए। रिटन मटेरियल, राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। कैंडिडेट आर ब्रिंगिंग द फॉलोइंग HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, ये सारी चीजें लेके आनी है। 10 unattested recent not take the before the 6 months passport size color photo, original and self attested फोटो कॉपी देखिए लेके आनी है आपको, ठीक है। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड 10+2 की भी लेके आनी है। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ जो आप बी फॉर्म या डिप्लोमा के हैं। ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी आपको लेके आनी है, ठीक है। फिर NOC लेके आनी है। ओरिजिनल एंड फुल सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ओरिजिनल ऑफ फुल सेल्फ अटेस्टेड, ये जो है सर्टिफिकेट आपके पास है तो लेते आइए NCC के, ठीक है। आपको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी, ठीक है, उनके लिए भी रूल दी गई है। फिर है कंसेंट फॉर्म जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, ये जो है आपके सामने दी गई है। टर्म एंड कंडीशन भी कुछ है इनकी ओर से, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर है हायर एजुकेशन, एयरमैन विल बी परमिटेड टू परस्यू हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली आफ्टर द, ठीक है, एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब स्किल ग्रेड देयर द ट्रेड एंड प्रिस्क्राइब एयर सर्विस, सब ठीक है। और फिर है पर्क्स की बात भी की गई है। जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट एज अ मेडिकल यू हैव द ट्रेन टू नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, यू विल आल्सो बी इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ द मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसिंग वार्ड सुपरविजन एंड अदर एयरफोर्स ड्यूटीज, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं एक बार, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि आपके सामने दिया गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए। द ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट 10 पास आउट, 12 पास आउट सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ओरिजिनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ बी फॉर्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी, अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट लाइक NCC ABC सर्विस सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है। इफ डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी, नेवी, गवर्नमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्ट फॉर्म, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड डोमिसाइल प्रूफ as para 5 above shall be required to the scrutinize verified by the examination venue prior to the commencement of the physical fitness test, ठीक है। फिर ये सब सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। रिस्पेक्ट द कैंडिडेट हु पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। फिर रिटन टेस्ट आपका होगा। दोस कंसिडर्ड हु हैज नॉट मीट टू द डाउन एजुकेशन क्राइटेरिया शैल बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग द इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट prior to conduct the fitness test and also at the detailed verification, ठीक है, clearing the physical fitness to be written test and found to be unable to any subsequent stage, ठीक है। फिर बात करते हैं नोट की, the original passing certificate marksheet will not be retained by the selection center, this same will be the return as the candidate to be, ठीक है। आपको वापस आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। मोबाइल फोन, ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, पॉसे, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं आप ना लेके आए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। फाउंड इन द, ये सब चीजें दिक्कत कॉज कर सकती हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है ये आपको दिया गया है, जो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा। आइए हम नीचे बात करते हैं। रिटन टेस्ट है तो रिटन टेस्ट में क्या दिया गया है,
तो ये रहा मेरा रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट में बात किया गया 8 कैंडिडेट टू क्वालिफाइड, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करेगा उसका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा सेम डे। और रिटन टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, और फिर जो होगा इसमें आपको क्या कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर शैल बी द इंग्लिश या हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश पेपर, आंसर टू बी द, यहाँ पे लिखा हुआ है OMR शीट, ये सब चीज़ें दिया गया है, जो कि है 45 मिनट का होगा और 20 मिनट का इंग्लिश पेपर भी आपका होगा। मार्क जो होगा 1 मार्क एवरी करेक्ट क्वेश्चन, नील मार्क फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, और आपका 0.25 मार्क्स जो होगा आपका गलत क्वेश्चन पे कटेगा। फिर ये सारी जो है ये क्राइटेरिया आपके पास होनी चाहिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी जो है आपके सामने दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है इसमें, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं लंबी चौड़ी, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि है इम्पोर्टेंट। कोविड-19 इंस्ट्रक्शन भी है। ठीक है, ये सारी क्राइटेरिया आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो गाइज आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत ही डिटेल में ये था, और इनके बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है। सेना में जाना इतना आसान नहीं होता है, एयरफोर्स में, तो इसके लिए भी आपको बहुत सारी क्राइटेरिया को फॉलो करके ही इसमें आप जा सकते हो। तो इसलिए आप जो है इसमें कोशिश करिए, यदि आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।